हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग अड्डा में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। और ये क्वेश्चन का सीरीज बच्चों आ चुका है और इसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करवाया जाएगा जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 के एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। जी हाँ, तो आप सभी को ये क्लास डेली करनी है और ये डेली क्लास आपको मॉर्निंग में 8 बजे चलेगी इसी चैनल पे। तो आप सभी लोग को इस चैनल से जरूर जुड़ जाना है, क्योंकि आप लोगों को अगर सामान्य ज्ञान में A to Z क्वेश्चन अगर सही करके आ जानी है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कर लेनी है। आप लोगों को 100% बच्चों यहाँ पे मैं लिख कर दे रहा हूँ, आप लोगों का यहाँ पे रिजल्ट बन जाएगा। मीन्स आपका सामान्य ज्ञान में बच्चों कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, ठीक है ना। तो इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे और जो भी एक क्वेश्चन करवाई जा रही है आप लोग एक इसका नोट बनवा लीजिएगा, क्योंकि ये बच्चों इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सीरीज ये है और इसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाई जाएगी, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर से लेकर जो भी आपको करेंट तक है सभी क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे और सामान्य ज्ञान के ही क्वेश्चंस आपको इसमें रहेंगे। और भी सब्जेक्ट का वीडियो आएगी बच्चों, बट पहले आपको सामान्य ज्ञान की यहाँ पे क्वेश्चन करवाई जा रही है। और यहाँ पे प्ले लिस्ट अवेलेबल करा दी गई है इस चैनल पे, आप लोग प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ पे 5 से 6 वीडियो बच्चों होगा, तो आप लोग सामान्य ज्ञान का वो देख लीजिएगा वो सब वीडियो, क्योंकि वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये आपका जो भी सीरीज है इसको भी अपलोड कर दिया जाएगा, किसी भी बच्चे को क्लास करने में दिक्कत या परेशानियां नहीं आएगी, ठीक है। सो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल, जी हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल नर्सिंग अड्डा से जरूर ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दी गई है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली क्लास का PDF नोट सभी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? जी हाँ, बताइए आप लोग बिल्कुल फास्ट में। विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल जो हमारा ये है, ये कहाँ पे स्थित है, किस स्टेट में ये स्थित है? अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर आप सभी लोग। यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी? तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर बात की जाए तमिलनाडु की, तो बच्चों यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाएगा लॉटरी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? जी हाँ, पहला राज्य कौन सा है लॉटरी पर प्रतिबंध लगाने वाला? तो बताइए आप लोग बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे लॉटरी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य आपका तमिलनाडु ही है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? जी हाँ, बताइए बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन ए है गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी और ऑप्शन डी हेरोग्लाइफिक्स। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका क्या है? तो हेरोग्लाइफिक्स यहाँ पे ये एक भाषा है, एक लिपि है जो कि ये भी नाम से जाना जाता है। तो आप लोग बताइएंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे इन चारों में से इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगी? तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर रहे हैं देन आंसर आपका सही है। अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दी जाएगी बच्चों कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर, पंजाबी भाषा, ठीक है, या किस लिपि में लिखी जाती है? बताएंगे आप लोग बिल्कुल फास्ट यहाँ पे। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे बच्चों, पंजाबी जो भाषा है उसको यहाँ पे गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। कौन सी लिपि में? तो गुरुमुखी लिपि में, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? जी हाँ, यहाँ पे कौन ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा था, उनका यहाँ पे सबसे पहले उनके द्वारा ही नाम दिया गया था राष्ट्रपिता का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग ऑप्शनों की ओर। तो ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल जी, और यहाँ पे ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर, में भी काफ़ी स्टूडेंट इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और आप लोगों को बता भी दिया गया है यहाँ पे इसकी क्या होगी राइट आंसर। तो वेल्डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर रहे हैं देन आंसर आपका सही है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उल्लेख सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा एक रेडियो के प्रसारण में दिया गया था, ठीक है ना। सबसे पहले इन्होंने ही इस नाम को दिया था महात्मा गांधी को। तो आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रपिता का सबसे पहले नाम महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। फिर बाद में बच्चों यही राष्ट्रपिता नाम को सरकार ने इसको घोषित कर दिया और यहाँ पे इनको महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जानने लगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पे किन्हें जाना जाता है, वो कौन व्यक्ति थे, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे बच्चों, वो जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। जी हाँ, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आपकी रहने वाली है, तो आप लोग यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे, और इसमें पूछी जा रही है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1947, 1949, 1961 और 1983। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आप सभी प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगी? तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में शुरू हुई थी, ठीक है। पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार के द्वारा या खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जी हाँ, तो ये खेल से रिलेटेड है, यानी खेल के क्षेत्र में बच्चों जो भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं खिलाड़ी, उनको ये इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इसी पुरस्कार को मीन्स अर्जुन पुरस्कार को कब यहाँ पे आया था, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1961 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। अब बच्चों यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफ़ी यहाँ पे प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस इसमें हैं, करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि समान ज्ञान की जो भी टॉपिक से आपकी क्वेश्चन पूछी जाती है उसमें आपको सभी क्वेश्चंस मिलेंगे और डेली क्लास चलेगी बच्चों। तो आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा परेशान नहीं होना है, डेली क्लास को करते रहिए, नोट करते रहिए, ठीक है। बस आप लोगों को यहाँ पे सहूलियत होगा रिविजन करने में भी, क्योंकि बच्चों यहाँ पे बिहार पैरामेडिकल PMPMM 2023 के एग्जाम में अगर आप लोगों को यहाँ पे अच्छी रैंक पास करनी है तो आप लोगों को अभी से ही यहाँ पे मेहनत करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों अब आप कड़ी मेहनत कीजिए और अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देनी है। इसलिए बच्चों यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस करवाई जाएगी आप लोग नोट करते चलिएगा, और यहाँ पे बच्चों डेली आप लोगों को समान ज्ञान की जो भी क्वेश्चंस मिलेगी उसमें आपको 30 to 40 क्वेश्चंस डेली आपको मिलने वाली है। तो आप लोगोों को यहाँ पे ज़्यादा नहीं परेशान होना है, क्योंकि जितना जल्दी हो सकेगा आपकी जो भी है यहाँ पे सिलेबस समान ज्ञान की कंप्लीट करा दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए बताएंगे आप सभी लोग बिल्कुल फास्ट यहाँ पे मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे। जी हाँ, मैग्सेसे पुरस्कार बताएंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारत के ऐसे कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनको? ऑप्शन ए है विनोबा भावे, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गांधी। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे यहाँ पे आंसर, फटाफट आप लोग बताएंगे इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति विनोबा भावे जी थे। अगर मैग्सेसे पुरस्कार की बच्चों बात किया जाए तो मैग्सेसे पुरस्कार ये आपको लोक सेवा, जी हाँ, ये आपको लोक सेवा, सामुदायिक सेवा, पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला यह पुरस्कार है, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि जितना हो सके क्वेश्चनों को हम लोगों को कवर करना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसलिए बच्चों
आप लोगों को यहाँ पे जो भी पॉइंट बताए जा रही है आप लोग सुनकर बच्चों लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ मैग्सेसे पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये लोक सेवा, सामुदायिक सेवा, पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में ये देने वाला पुरस्कार है, ठीक है ना। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर, और अगला प्रश्न भी आपका आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। जी हाँ, स्वांग ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आप सभी लोग आंसर यहाँ पे। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। स्वांग आपको हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। जी हाँ, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर, और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। जी हाँ, यहाँ पे आपको प्रेजेंट में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है भारत में वो बतानी है आप लोगों को। यहाँ पे ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 26। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको करा दिया गया है बच्चों, मे भी आप लोग बता सकते हो, तो अगर बताना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट यहाँ पे क्या होगी इसकी करेक्ट आंसर। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है भारत। हाँ बच्चों, यहाँ पे वर्तमान समय में भारत में कुल उच्च न्यायालय की जो संख्या है वो यहाँ पे 25 है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर, और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे। कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, शिखर स्थित है। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। सिक्किम राज्य में बच्चों यह स्थित है कंचनजंगा पर्वत, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर, और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। जी हाँ, एथलीट आप सभी को ये एथलीट गेम खेला होगा और देखा भी होगा, ठीक है ना। तो भारत के ऐसे कौन सी महिलाएं हैं, ठीक है, यहाँ पे महिला मैं यहाँ तक आपको बता दिया, वो महिला है जो कि उड़न परी के नाम से जानी जाती हैं, उनका ये नाम से पुकारा जाता है। तो आप लोग बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे ऑप्शनों की अगर हम लोग मूव करते हैं तो ऑप्शन ए है हमारा हिमा दास, ऑप्शन बी मीराबाई चानू, ऑप्शन सी पीटी उषा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर आप लोग। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। पीटी उषा को भारत एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये भारतीय एथलीट के उड़न परी के नाम से किनको जाना जाता है, तो पीटी उषा जी को जाना जाता है, ठीक है। ये बहुत ही प्रसिद्ध ये खिलाड़ी रह चुकी हैं, तो आप लोगों को इनकी जो भी यहाँ पे विशेषताएं थे में भी आपको पता होगा पीटी उषा जी के बारे में, ठीक है ना। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। 1928 के बालदोरी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे यहाँ पे आंसर। बालदोरी आंदोलन 1928 में यहाँ पे हुआ था, बालदोरी सत्याग्रह, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ये भी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था। तो इसका नेतृत्व किसने किया था। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे करेंगे आंसर। यह बच्चों यहाँ पे सरकार के द्वारा किसानों पे लगान लगाया गया था, इसलिए बच्चों यहाँ पे यह आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ये सत्याग्रह किया गया था कि क्यों लगान लगा है। तो आपको बतानी है यहाँ पे जो ये आंदोलन हुई थी उसमें नेतृत्व करने वाले उस व्यक्ति का नाम क्या है इस आंदोलन का। जी हाँ, ऑप्शन ए है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को यहाँ पे बतानी भी है इस प्यारे से क्वेश्चन की आंसर इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में। बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर। मैं देख रहा हूँ बच्चों कितने बच्चे यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर देते हैं। तो अगर माय डियर स्टूडेंट आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर सी, इट इज करेक्ट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा यहाँ पे बालदोरी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। जी हाँ, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर, और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। जी हाँ, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, उन गुरु का नाम क्या है आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु नानक देव और ऑप्शन सी है अंगद देव और
ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु नानक देव, ऑप्शन सी अंगद देव और ऑप्शन डी गुरु रामदास। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु के द्वारा किया गया था? तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा यहाँ पे किया गया था। जी हाँ, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग नोट करते हुए अगले प्रश्नों की ओर मूव करेंगे। तो चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे, बताइए बिल्कुल फास्ट, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? जी हाँ, भारत की ऐसी कौन सी महिला थी जो कि पहली आईपीएस अधिकारी बनी थी? ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी आनंदीबाई जोशी। जी हाँ, आनंदीबाई जोशी, ऑप्शन सी अंजुम आरा और ऑप्शन डी किरण बेदी। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे करेंगे आंसर, इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी? तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। भारत की पहली महिला आईपीएस यहाँ पे किरण बेदी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न भी आ चुकी है, डुरंड कंप। जी हाँ, डुरंड कंप का संबंध किस खेल से है? काफ़ी प्रमुख यहाँ पे यह कप है बच्चों। तो इस कप का जो भी यहाँ पे संबंध है उस किस खेल से जाना जाता है, इस कप को बताएंगे? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी जूडो। जी हाँ, फटाफट करेंगे आंसर आप लोग यहाँ पे। इसकी करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगी? डुरंड कंप किस खेल से संबंधित है? तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर आप लोग ऑप्शन सी को सेलेक्ट कर रहे थे देन आंसर आपका सही है। डुरंड कंप यहाँ पे फुटबॉल खेल से संबंधित है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आ चुकी है, और भारत के पहले कानून मंत्री कौन थी? जी हाँ, यहाँ पे बतानी है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आजाद। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप लोग आंसर। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। आपका सही है, भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रण करता है? जी हाँ, जो हमारा हृदय है, मनुष्य का जो हृदय है उसका में जो धड़कन होती है उसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आप लोग बताएंगे उस खनिज पदार्थ का नाम क्या है? ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग बताइएगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है बच्चों आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ कि यहाँ पे डेली बच्चों 30 to 40 क्वेश्चन आपको समान ज्ञान से करवा देनी है। ठीक है ना, इसीलिए बच्चों जितना जल्दी हो सके आप लोग क्वेश्चनों को बढ़ते चलिए आगे, नोट करते हुए बच्चों अगले क्वेश्चनों की ओर मूव करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बताएंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे, कौन ऐसा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रण करता है? पोटेशियम, जस्ता, तांबा या एल्युमिनियम? जी हाँ, तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। खनिज हृदय की जो धड़कन को जो नियंत्रण करता है वो बच्चों पोटेशियम के द्वारा होता है। ठीक है ना, तो आप लोग याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे बायो में भी पूछ दिया जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये बायो का भी ये क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, इसलिए बच्चों आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अब अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, फटाफट करेंगे आंसर आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में, किस स्टेट में स्थित है? बताइए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे। चलिए ऑप्शनों की ओर आप लोग मूव करो और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, ठीक है ना, आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, इसकी करेक्ट आंसर? मैं ऑप्शन भी यहाँ पे पढ़ देता हूँ बच्चों। ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, आप लोग बताएंगे इसमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसकी करेक्ट आंसर इसमें क्या होगी? चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? जी हाँ, वृद्ध गंगा से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताइए आप लोग।
यहाँ पे वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है, किस नदी को यहाँ पे जाना जाता है? तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। यहाँ पे बच्चों गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। जी हाँ, आप लोग याद रखेंगे किस नदी को वृद्ध गंगा से जाना जाता है, तो यहाँ पे गोदावरी नदी हो जाएगी आपकी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। जी हाँ, फटाफट बताइए आप लोग यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन कहलाता है? तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपकी प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि भारत के जो राष्ट्रीय विकास जो हमारा परिषद होता है उसका अध्यक्ष ओनली फॉर प्रधानमंत्री होते हैं। जी हाँ, ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आप सभी के विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे करेंगे आंसर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस कंट्री में स्थित है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी अबू धाबी, ऑप्शन सी जेनेवा और ऑप्शन डी नई दिल्ली। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताइए आप लोग यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा, जी हाँ, जेनेवा मीन्स स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा स्विट्जरलैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बच्चों ये सभी क्वेश्चंस आपकी समान ज्ञान के ली गई है। ठीक है, तो आप लोग इस कंट्री का नाम भी लिख लीजिएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगर बात की जाए बच्चों इस जो भी ये संगठन है इसमें कितने देशों का सम्मिलन है, यानी कितने देशों का सदस्य है, तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे बच्चों 164 सदस्य देश इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप लोग यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे आप लोग बताएंगे बिल्कुल फास्ट। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप लोग फटाफट यहाँ पे। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उस चोटी का नाम आपको बतानी है। ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी K2, ऑप्शन सी नंदा देवी और ऑप्शन डी धौलागिरी। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे। इस बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर आप लोग इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर बच्चों। जी हाँ, तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर रहे थे देन आंसर आपका सही है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। ठीक है ना, तो आप लोग याद रखेंगे। अगर कंचनजंगा की यहाँ पे बात हुई है बच्चों, तो आप लोग ये भी जान लो, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा पेपर में, अगर आपको दे दिया जाए ये क्वेश्चन, तो आपका आंसर क्या रहेगा? देखिए हाँ, यहाँ पे क्या रहेगी, मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ, क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद बच्चों आप लोगों को यहाँ पे आंसर देना है। ठीक है, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, जी हाँ, ये क्वेश्चन रहेगी बच्चों। क्या रहेगी कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आप लोगों का बच्चों यहाँ पे आंसर क्या रहनी चाहिए? तो आप लोग याद रखेंगे बच्चों, इसका भी आंसर यहाँ पे कंचनजंगा ही होगा। तो आप लोग याद रखेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आप सभी के प्यारे से स्क्रीन पे आ चुकी है और आप लोग बताएंगे भारत में सर्वाधिक चांदी पाई जाती है। जी हाँ बच्चों, भारत में सर्वाधिक चांदी किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी मेघालय में। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे आंसर। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर, जी हाँ फटाफट बताएंगे, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को सेलेक्ट कर रहे थे देन आंसर आपका सही है। सर्वाधिक चांदी आपको राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? बताइए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे। हीराकुंड बांध
किस नदी पे बना हुआ है, मे भी आप लोग बता सकते हो तो आप लोग बताइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी कृष्णा। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर आप लोग यहाँ पे। इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी? तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर रहे थे देन आंसर आपका सही है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आ गई है, निम्नलिखित में कौन सा बांध सबसे लंबा है? जी हाँ, सबसे लंबा बांध की बात की जा रही है, तो आप लोगों को बतानी है यहाँ पे सबसे लंबा बांध कौन सी है। ऑप्शन ए है भाखड़ा नागर बांध, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध और ऑप्शन डी मेथान बांध। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे इसकी यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगी। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर रहे थे देन आंसर आपका सही है। सबसे लंबा बांध बच्चों हीराकुंड बांध है। ठीक है, कौन सी बांध है? तो हीराकुंड बांध ये आपको है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न भी आ गई है और इसमें पूछी जा रही है टिहरी बांध की बात की जा रही है। जी हाँ, टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? जी हाँ, बताएंगे बिल्कुल फास्ट। ये भी एक बांध है टिहरी बांध, इसको पानी किस नदी से मिलता है बताएंगे। ऑप्शन ए है अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी गंडक और ऑप्शन डी घाघरा। जी हाँ, फटाफट करेंगे आप लोग आंसर इसकी क्या होगी करेक्ट आंसर। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर रहे थे देन आंसर आपका सही है। टिहरी बांध को पानी भागीरथी नदी से मिलती है। ठीक है ना, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आ गई है और इसमें पूछी जा रही है सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील की बात की जा रही है, यह भी बहुत ही फेमस झील है बच्चों, में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इसी के बारे में बतानी है, यह किस राज्य में स्थित है, किस स्टेट में स्थित है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर आप लोग, इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर रहे थे देन आंसर आपका सही है। सांभर झील आपको राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे 1 रुपये के नोट पर निम्नलिखित के हस्ताक्षर होते हैं। जी हाँ, जो हमारा 1 रुपया का नोट होता है आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, तो उस पे किसके हस्ताक्षर होते हैं, किसका साइन होता है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्री, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, ऑप्शन सी केंद्रीय वित्त सचिव, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग करेंगे आंसर। यहाँ पे 1 रुपये का जो हमारा नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, बिल्कुल फास्ट बताएंगे। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर रहे थे देन आंसर आपका सही है। केंद्रीय वित्त सचिव जी के द्वारा यहाँ पे 1 रुपये के नोट पे हस्ताक्षर होता है। और यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोग बताएंगे 2000 के नोट पे किनके हस्ताक्षर होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताएंगे। 2000 के जो हमारा नोट है, जो कि ये नया नोट आया था, तो इस पे किनके हस्ताक्षर होते हैं? ठीक है ना, तो इसका जवाब बच्चों आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बतानी होगी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। और स्क्रीन पे 27 नंबर क्वेश्चन आ गई है बच्चों और यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, आप लोगों को यहाँ पे बतानी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुख्यालय किस कंट्री में स्थित है। बिल्कुल फास्ट आप लोग करेंगे आंसर। ऑप्शन ए है वाशिंगटन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जनेवा और ऑप्शन डी लंदन। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप लोग यहाँ पे फटाफट। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्यालय किस कंट्री में स्थित है? तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर रहे थे देन आंसर आपका सही है। ये आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी यहाँ पे प्रश्न रहने वाली है। मुद्रा से क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को यहाँ पे दे दी जाएगी, तो काफ़ी VBI ये प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर नोट कीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। आपकी स्क्रीन पे एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ गई है बच्चों, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप लोग यहाँ पे आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, मुख्यालय से रिलेटेड बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलती है, इसीलिए बच्चों यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन बच्चों मुख्यालय से ले लिया गया है। तो काफी VBI ये सभी प्रश्न है बच्चों, आप लोग इस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, ज्यादा गौर फरमाइएगा ये सभी क्वेश्चन पे। तो आप लोगों को बतानी है यहाँ पे जो हमारा एशिया विकास
बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी मनीलाल, ऑप्शन सी हांगकांग और ऑप्शन डी बैंकॉक। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप लोग आंसर इसकी क्या होगी। तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीलाल में स्थित है। तो अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर रहे थे देन आंसर आपका सही है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सभी बच्चे इसका जवाब दे देंगे। काफी इजी ये प्रश्न है लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। ये पूछ दिया जाता है, बताएंगे आप लोग भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक्स मीन्स तीलियां होती हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 42। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे। काफी ये इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ पे पीएमएम में बच्चों पूछ दिया है। ठीक है ना, कितने बार यहाँ पे पीएमएम की एग्जाम में बच्चों पूछ दिया है तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे क्या होगी इसकी करेक्ट आंसर। जी हाँ, फटाफट आप लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या होगी इसकी करेक्ट आंसर। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर रहे थे देन आंसर आपका सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिलियां होती है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। फ्रांस की क्रांति का नारा था। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसकी नारा क्या थी बताएंगे आप लोग बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए है न्याय, ऑप्शन बी बंधुत्व, ऑप्शन सी सरलता और ऑप्शन डी आज़ादी। बिल्कुल फास्ट करेंगे सभी प्यारे बच्चे, इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। फ्रांस की क्रांति का नारा यहाँ पे बंधुत्व था। यहाँ पे बच्चों बंधुत्व के बदले अगर यहाँ पे लिख दिया जाएगा स्वतंत्रता, जी हाँ, यहाँ पे स्वतंत्रता लिख दिया जाए या यहाँ पे समानता लिख दिया जाए तो ये भी दोनों यहाँ पे हो सकती है। तो आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होनी है। यहाँ पे बंधुत्व, स्वतंत्रता या समानता तीनों में से कोई भी वर्ड यहाँ पे, कोई भी शब्द यहाँ पे दे दिया जाएगा। इन तीनों में से किसी को आप लोग टिक आउट कर दोगे, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि जो फ्रांस की क्रांति की जो नारा थी वो बच्चों यहाँ पे तीनों ही थी। ठीक, तो आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है ना, सो चलिए अब हम लोग आएंगे अगले जो भी हमारा क्लास रहेगी सामान्य ज्ञान की, उसमें बच्चों हम लोग 40 to 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। लेकिन बच्चों उसके पहले इस क्लास की जो भी ये वीडियो है इसको एंड करने के पहले आप सभी से एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा और इसका बच्चों यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन यही आपसे पूछी जा रही है कि आप सभी को बतानी है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। जी हाँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन की जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बतानी है। ठीक है, मैं देखूंगा कितने बच्चे इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करते हैं। ठीक है, पर्वत चोटी कौन सी है। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल है और इस सवाल का जवाब आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बतानी है। ठीक है, सो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ एक नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड नाइट एंड ओके, बाय बाय।